तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है कि कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्ठा के इल्जामात, चीफ जस्टिस चैम्बर में जजिस का अहम मुशावरती इजलास जारी है। मुशावरत में जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याया अफरीदी शरीक हैं। बड़ी खबर सामने आ रही है कि कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्ठा ने जो इल्जामात लगाए हैं, चीफ जस्टिस चैम्बर में जजिस का अहम मुशावरती इजलास जारी है। मुशावरत में जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याया अफरीदी शरीक हैं, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस अथर मिनुल्ला भी मौजूद हैं। जजिस के दरमियान कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात का जायजा लिया जा रहा है। मुशावरत के बाद अस खुद नोटिस लेने या ना लेने का फैसला होगा। समा के नुमाइंदे सुहेल रशीद हमारे साथ मौजूद हैं। सुहेल, क्या इत्तलात हैं आपके पास इस इजलास से मुताल्लिक? देखिए, इस वक्त सुप्रीम कोर्ट की इमारत में अहम इजलास जारी है, जिसमें कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात का जायजा लिया जा रहा है और उसके बाद फैसला किया जाना है कि क्या इन सारे इल्जामात पर सू मोटो लिया जाए या ना लिया जाए, और या फिर जो पहले से एक दरखास्त दायर हो चुकी है सुप्रीम कोर्ट में, जिसको मुकर्रर भी किया जा चुका है, आइंदा हफ्ते में उसकी समाअत होनी है, उसके साथ इस मामले को टेकअप किया जाए। इस वक्त चीफ जस्टिस खुद मौजूद हैं, उनके साथ जस्टिस अतर मिनुल्ला, जस्टिस याया अफरीदी, जस्टिस मुनीब अख्तर उनके चैम्बर में मौजूद हैं और मुशावरत की जा रही है और सारे जायजा लिया जा रहा है तमाम सारे इल्जामात का और पूरी जो इस वक्त सूरत हाल बनी हुई है इंतखाबात के बाद की, और उसमें जो इल्जामात बिलखुसूस आज नए सामने आए हैं, इन सब का जायजा लिया जा रहा है और मुशावरत की जा रही है कि क्या इन पर मोटो लिया जाए या किस तरह से सारे मामले को देखा जाए। इस पर आज ही इजलास के बाद फैसला मुतवक्के है कि सू मोटो लिया जाना है या नहीं, लेकिन इस वक्त जजेस जो है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं और उनकी मुशावरत इस वक्त शुरू हो चुकी है। ठीक है, सुहेल रशीद हमारे साथ ही रहिएगा। बड़ी अहम खबर कि पहले से एक दरख्वास्त भी दायर थी, क्या उसको ही टेकअप किया जाए या फिर इसके ऊपर सो मोटो लिया जाए या ना लिया जाए, इसके ऊपर बाकायदा मुशावरत हो रही है। चीफ जस्टिस के चैम्बर में जजिस का अहम मुशावरती इजलास इस वक्त जारी है। मुशावरत में जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याया अफरीदी शरीक हैं, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस अथर मिनुल्ला भी मौजूद हैं। और इसी पर बात करते हैं, सीनियर एंकर पर्सन और तजियाकार बैरिस्टर मुनीब फारूक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मुनीब साहब, कितनी बड़ी डेवलपमेंट है ये जजिस का जो मुशावरती इजलास इस वक्त चल रहा है, क्या समझते हैं आप? देखिए, ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट तो खैर सुबह से ही शुरू हो गई थी। कतई नजर इस बात के कि जो इल्जामात कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्ठा साहब ने लगाए, उनकी तहकीकात तो बात की बात है, लेकिन उन्होंने डायरेक्टली एक्यूज किया चीफ इलेक्शन कमिश्नर को और चीफ जस्टिस पाकिस्तान को। अब यकीनी तौर पर ये ऐसे इल्जामात हैं जिनकी जो बहुत संगीन है और बगैर तहकीकात के, बगैर किसी सबूत के इनके ऊपर कार्रवाई नहीं हो सकती। सुप्रीम कोर्ट के सामने ऑलरेडी एक पिटीशन पेंडिंग है जिसमें सदा की गई है कि इंतखाबात को कलअदम करार दिया जाए। इन इंतखाबात की क्रेडिबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी के ऊपर सवाल बहुत ज्यादा मिकदार में उठ चुके हैं। लिहाजा वैसे आम हालात में तो इंतखाबी वज़ादारी अगर हो तो वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल के पास जाती है, और अगर इलेक्शन ट्रिब्यूनल के बाद जो फैसले होते हैं वो फिर अपील स्टेज पर सुप्रीम कोर्ट जाते हैं आर्टिकल 225 के तहत। लेकिन क्योंकि यहाँ तो पूरे का पूरा इलेक्शन ही तकरीबन मुतनाज़े हो चुका है सवालात के हद तक या इल्जामात की हद तक, और जो इल्जाम आज लगाए गए हैं वो भी बहुत संगीन है, लिहाजा हालात उस तरफ बाकायदा तौर पर बढ़ रहे हैं जहां सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक बड़ा बेंच इन तमाम तर इल्जामात की तहकीकात करे और जो ग्रीवेंसेस हैं अफेक्टेड पार्टीज के उनको भी सुना जाए। याद रहे कि हमारे मुल्क में पहले भी एक कमीशन बन चुका है जिसने मुनज़्ज़म धांधली को इन्वेस्टिगेट किया था और मुनज़्ज़म धांधली को रूल आउट किया गया था उस रिपोर्ट में। लेकिन जो अब हुआ है, क्या उसको बैक करने के लिए डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मौजूद है या नहीं है? चीफ जस्टिस साहब की जात पर इल्जाम लगाया गया है। बेशक चीफ जस्टिस साहब इलेक्शन के प्रोसेस में किसी जगह रिफ्लेक्ट नहीं करते और उनका बिलावास्ता या बिलवास्ता कोई ताल्लुक नहीं है इलेक्शन के प्रोसेस से, लेकिन क्योंकि इल्जामात लगा दिए गए तो मुनीब, बड़ा जरूरी है कि इसकी इन्वेस्टिगेशन भी हो। साथ रहेगा अशतर औसाफ साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, माहिर कानून है। बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए। सर, कहिएगा, चीफ जस्टिस चैम्बर में जजेस का अहम मुशावरती इजलास जारी है। मुशावरत में अहम जजेस शामिल हैं। जो कमिश्नर रावलपिंडी की जानिब से इल्जामात थे, अब उसके ऊपर यकीनन एक तहकीकात होनी चाहिए, बड़े वाज़ेह अंदाज में होनी चाहिए। क्या कमेंट करेंगे? जितनी जल्दी ये तहकीकात हो और उनका कोई नतीजा अखज़ किया जाए उतना ही अच्छा है, क्योंकि हमारा मुल्क जब से ये सारा सिलसिला हुआ है मुतहारब बातों करने का, एक दशनाम तराजी का, हम एक हिजान की इसी कैफियत में से गुजर रहे हैं।
हमारी कोई कंसंट्रेशन नहीं है मुल्क की तरक्की की तरफ, हमारी कोई कंसंट्रेशन नहीं है उन मामलात अपनी कौम की और मुल्क की खिदमत कर सकें। सारा की सारी एनर्जीज जो हैं वो इन्हीं चीज़ों पे है, और कौन सा टेलीविज़न चैनल नहीं है जिस पे ये बातें हो रही हैं, और आज की नहीं हो रही, ये बहुत दिनों से हो रही हैं। जब सदर पाकिस्तान ने भी इसके ऊपर बात कर दी है, और ये कमिश्नर साहब जो कि मुझे पता चला है कि एक माह में रिटायर भी होने वाले हैं, जिनके रिश्तेदारी पीटीआई के हलकों में भी है, और जिनका ताल्लुक इलेक्शन से कोई नहीं था, उन्होंने जिस तरीके से सारे मामले को चला दिया है बिल्कुल। और ख़ास तौर पे अगर चीफ जस्टिस के मुतालिक उन्होंने कोई बात की है या चीफ इलेक्शन कमिश्नर के मुतालिक बात की है, तो बहुत ही ज़रूरी है कि फुल फॉर इसके ऊपर तहकीकात की जाए और पता चलाया जाए कि इसके पीछे मुहर्रिकात कौन है, कौन लोग हैं जिन्होंने इसको इंस्टिगेट किया, और उसके मकासद क्या। मकसद तो नज़र आ रहा है, और मेरे ख्याल है वो मकसद काफ़ी हद तक पूरा भी हो गया है। पूरा मुल्क जो है वो एक केओस का शिकार हो गया है, हर चीज़ जो है वो गैर यकीनी का हो रहा है। अब देखिए स्टॉक एक्सचेंज का क्या हाल होगा। जो लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं मुल्क के अंदर, मैं बाहर की इन्वेस्टमेंट की बात नहीं कर रहा, हमारे अपने अंदर जो लोग, आपके अपने भाई बहन जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या कुछ और करना चाहते हैं, कारोबार करना चाहते हैं, क्या इन हालात में वो कारोबार करेंगे? नहीं जी। अच्छा अशतर औसाफ साहब, पहले ही एक दरख्वास्त दायर हो चुकी है इंतखाबात में मुबैना धांधली की तहकीकात के हवाले से। आप क्या समझते हैं कि उसूली तौर पर उसी दरख्वास्त को टेकअप करना चाहिए, या फिर यहाँ पर इस मकाम के ऊपर कोई सो मोटो बनता है चीफ जस्टिस की जानिब से? मैं ज़ाती तौर पर तो सो मोटो के खिलाफ हूँ, और मैं समझता हूँ कि सो मोटो नहीं होना चाहिए। लेकिन जब इस तरह के इल्ज़ामात हों, बल्कि ये तो कंटेम्प्ट का भी मामला बन जाता है, और कंटेम्प्ट में भी सो मोटो पावर्स होती हैं, तो ये तो, और मैं समझता हूँ कि ये चीफ जस्टिस साहब ने जब एक ऑर्डर पास किया था पिछले दिनों में कि इलेक्शन के मुतल्लिका कोई बेबरकी नहीं उड़ाएगा, कोई अफवाहें नहीं होंगी, कोई कमेंट्स इस तरह के नहीं होंगे जो नेगेटिव हों, तो वो शायद एक ऐसी बात थी कि उनके जहन में शायद ये था कि आने वाले दिनों में ये इस तरह की बेपरकियां होंगी और इस तरह की अफवाहें जो है वो जन्म देंगी। और मुनीफ साहब, आपका क्या कमेंट है इसके ऊपर? देखिए, साहब फरमा रहे हैं कि इसमें एक एलिमेंट कंटेम्प्ट का भी निकलता है, क्योंकि जो रिमार्क्स किए, जो इल्जामात लगाए हैं गए हैं, वो बड़े वो कंटेम्प्चुअस भी हैं कि एक सिटिंग चीफ जस्टिस के ऊपर आप और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ऊपर आप इल्जामात लगा रहे हैं धांधली के। तो इस तरह तो फिर ये एक ऐसी रिवायत सेट हो जाएगी कि कोई किसी पर भी ये इल्जाम लगाए और उन इल्जामात के नतीजे में पूरा निज़ाम एक सवालिया निशान बन जाए। इन साहब की जो इंफॉर्मेशन है, इनकी रिश्तेदारी या इनकी कोई कुर्बत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, बेशक वो कोई डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होनी चाहिए किसी के लिए भी। इस तरह तो देखिए हम इस मुआशरे में रहते हैं, सबकी रिश्तेदारियां, इल्जाम, सबके ताल्लुकात मुख्तलिफ जगहों पर होते हैं, लेकिन अगर कोई भी इल्जाम कोई शख्सियत लगा दे तो आंखें बंद करके उस पर एतबार बगैर शवायद के या सबूतों के तो नहीं किया जा सकता। अगर लियाकत अली चट्ठा साहब के पास वाज़ेह शवायद सबूत मौजूद हैं कि उनको उनका हाथ मरोड़ा गया, उनकी आर्म ट्विस्टिंग की गई और उन्होंने बाकायदा तौर पर धांधली करवाई इन हलकों के अंदर, तो उनको सबूत प्रोवाइड करने चाहिए। देखिए ये बातें हवा में तो नहीं हो सकती, बगैर सबूतों के तो आप किसी को इंडाइट नहीं कर सकते या किसी के खिलाफ कोई चार्जशीट नहीं दे सकते। इल्जामात अगर लगाने हैं तो वो तो फिर कल अभी थोड़ी देर बाद 4 प्रेस कॉन्फ्रेंसेज और हो सकती हैं जिनमें लोग दूसरों पर इल्जामात लगा सकते हैं, लेकिन उसका नतीजा कुछ नहीं निकलेगा। ठीक, जरूरत इस अमर की है कि अगर उन्होंने इल्जामात लगाए हैं तो फिर वो जो एविडेंस है वो मुकम्मल तौर पर वो पेश करें। बहुत बहुत शुक्रिया। सबूत पेश करना बहुत ज़रूरी है। मुनीफ फारूक साहब, आपका भी बेहद शुक्रिया। अशतर औसाफ साहब, आपने वक्त दिया, आपका भी बेहद